वंस अगेन आप सभी को गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आपको नरेशन का पार्ट 4 बताने वाला हूं और इसमें आज आप पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यस, यह आज मेरा चौथा वीडियो है, फोर्थ वीडियो है, ठीक है, फोर्थ लेक्चर। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर किए आपको बताते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, इसकी पहचान कैसी है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, सारा कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में विस्मयादि बोधक कहा जाता है, जिससे हमें कुछ विस्मय हो, जिससे कुछ वंडर हो, किससे कुछ आश्चर्य हो, उसी को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जो हमारे मुंह से कुछ भी इस तरह का अकस्मात कुछ फीलिंग निकल जाता है, उसी को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि जॉय हो गया खुशी का, सोरो दुख का हो गया, ठीक है, सरप्राइज आश्चर्य के लिए है, एंगर गुस्से को करता है, और कंटेम्प्ट क्या करता है, कंटेम्प्ट डिस्गस्ट या घृणा को शो करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करने के लिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरा पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट जो है हमारा वह पुराना है, वह है कि रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब है बहुत ही डिसाइसिव है, उसको समझना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो से और सेड होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो से और सेड जो होता है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो से और सेड होता है, उसको हमको बदल देना है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय एंड सोरो में बदल देना है। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और सोरो में उसको बदल देना है। उसका जो सेंस है उसके हिसाब से उसको हमको चेंज करना है। क्या समझे? दूसरा पॉइंट हमने समझा कि से और सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब का, उसको हमको एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और सोरो में बदल देना है। चलिए तीसरा महत्वपूर्ण बात जो है, दैट इज यूज्ड। याद कीजिए जब हम आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन बता रहे थे, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट में पहला वीडियो में बताए थे, तो उसमें बताया था कि इसमें जो दो पार्ट होते हैं उसको जोड़ने के लिए हमने एक कंजंक्शन का इस्तेमाल किया था, जिसको कि दैट कहा जाता है। तो दैट का हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना है, दैट इज यूज्ड, दैट को यूज करना है। और क्या करना है, और हम लोग को यह करना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक्सक्लेमेशन से संबंधित जो भी वर्ड्स मिलेंगे उसको हटा देना है। जैसे अलास मिलता है, होरे मिलता है, फो मिलता है, तो सारे वर्डों को, ऐसे वर्डों को हम लोग को वहाँ से हटा देना है, निकाल देना है, ठीक है। और ये जो एक्सक्लेमेशन का जो साइन है, ठीक है, उसको भी हटा देना है, और उसके बदले में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर एक्सक्लेमेशन चिन्ह हटा दिए, ठीक है, लेकिन फिर फुल स्टॉप कैसे हो जाएगा? तो इसको मैं बता दूं कि आपका जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है पूरा चेंज हो जाता है। सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है। और असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है SVO का, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, मतलब सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उस फॉर्म में उसको चेंज कर देना है, असर्टिव सेंटेंस में उसको चेंज कर देना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब आपको क्या करते हैं कि इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिल सकते हैं जो एक्सक्लेमेशन के भाव को प्रकट करते हैं, बतलाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हुर्रे, हाँ, ये खुशी को इजहार करता है। जॉय को अभिव्यक्त करने के लिए आपको हुर्रे का प्रयोग किया जाता है। अगर सेंटेंस में आएगा तो लिखेंगे हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है। दूसरा है अल्लाश, आह आता है, यह दुख को, सोरो को व्यक्त करता है, या दुख को व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको आराम से आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आराम से कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर है व्हाट, ओह, ये आपके सरप्राइज का मतलब आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है ब्रेवो, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके सर करते हैं या कोई मैच जीत जाते हैं, ब्रेवो, है ना। तो इस तरह से ब्रेवो जो है आपको प्रशंसा के लिए, तारीफ के लिए करने के लिए लिखा जाता है, उसको अप्लॉज कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है पोह, नॉनसेंस, फाई, ये सब क्या है? ये सब हमारे कंटेम्प्ट का मतलब घृणा को व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से अभी हमने आपको बताया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बेसिक बातें क्या है,
उनको हमने समझाया आपको। अब देखेंगे जो सारे रूल्स बताए गए, सारे चीज़ों की चर्चा की गई, उसको सेंटेंस में थोड़ा यूज कर लिया जाए तो हमको कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन इस चीज़ को हम लोग सेंटेंस के माध्यम से क्लियर करते हैं कि कैसे इसका चेंज किया जाता है। सबसे एक एग्जाम्पल देखिए, ही सेड अल्लाह। ठीक है, उसने कहा अल्लाह, आई एम ruined। ठीक है, उसने कहा कि मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, नोट कीजिएगा, उसने कहा कि हाय मैं तो बर्बाद हो गया। ठीक है, ये मैं बर्बाद हो गया, तो ये अलास को हमको सौरों में बदलना है और दैट का भी प्रयोग करना आपको पता है। तो लिखेंगे हम ही एक्सक्लेम्ड विथ सौरो, वह दुख का करना है इसलिए एक्सक्लेम्ड विथ सौरो दैट, यहाँ दैट लगा दीजिए। अब आई के बदले में ही, ठीक है, वाज ruined, RUINED। अब इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। ही एक्सक्लेम्ड विथ सौरो क्यों लगा? क्योंकि यहाँ अलास है, दुख का मैटर है, इसलिए हमने इसको सौरो में बदल दिया। आई को हमने इसके हिसाब से चेंज कर दिया और इधर जो प्रेजेंट टेंस का जो इधर स्ट्रक्चर है उसको हमने पास्ट में बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि हमारा ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? दे सेड हुर्रा, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। ठीक है, इस तरह से उन लोगों ने कहा, क्या कहा कि वाह हम लोग मैच जीत गए, वर्ल्ड कप जीत गए। ठीक है, और पूरा एकदम खुशी का इजहार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको हुर्रा हो गया। तो ऐसी स्थिति में हुर्रे जो होता है वह खुशी को व्यक्त करता है, जॉय को व्यक्त करता है, इसलिए हम यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय करेंगे। दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, अब वी को दे में बदल देंगे, दे हैड ओन द मैच। ये आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। दे सेड हुर्रा वी हैव ओन द मैच, इसका मतलब हो गया दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड ओन द मैच। ठीक है, हैड इसको जो है आपको पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने लगा दिया है। तो इस तरह से दो आपको एग्जाम्पल मिला। कुछ और क्लियर करते हैं। शी सेड अलास, ठीक है, शी सेड अलास ही इज डेड, ही इज डेड, वह जो है मर गया। यह आपका सेंटेंस हो गया। अलास चूंकि सौरों से रिलेटेड है इसलिए हम इसको लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड विथ सौरो। ठीक है, और फिर दैट लगाएंगे, दैट ही वॉज डेड। बस हो गया। इसको तो चेंज नहीं करना था, क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन है, हमने इसका पास्ट टेंस कर दिया, अल्लाह को सौरों में बदल दिया, सेड जो है आपका एक्सक्लेम्ड विथ सौरों में बदल गया। तो इस तरह से कंसेप्ट को क्लियर करते चले जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है, अब कुछ दूसरे तरह का सेंटेंस बताते हैं जिसमें अल्लाह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, हुर्रे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसका कैसे करेंगे आइए देखते हैं। He said, what a beautiful girl she is। ठीक है, वह कितनी सुंदर लड़की है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है ये व्हाट जो लगा है या व्हाट जो है, यहाँ व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में व्हाट का प्रश्न से लेना देना
कुछ भी नहीं है। व्हाट का मतलब यहाँ प्रश्न नहीं है। व्हाट जो है यहाँ पर एक्सक्लेमेशन है ना, विस्मय के भाव को व्यक्त करने के लिए लिखा गया है कि उसने कहा वाह कितनी सुंदर वह लड़की है। ठीक है, तो इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया व्हाट का। तो इसको बनाने के लिए गर्ल के पहले हमको एक वेरी लगा करके तो उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब खुशी का ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट शी was a very beautiful girl। ठीक है, he exclaimed with joy that she was a very beautiful girl, she was a very beautiful girl। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो गया। यह दूसरे तरह का है, अलास का प्रयोग नहीं किया गया, हुरे का प्रयोग नहीं किया है, दूसरे तरह से अपने भाव को एक्सक्लेम कर रहा है। तो वहाँ पर आपको इस तरह के सेंटेंस को ऐसे डील करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। He said what an idea। ठीक है, कितना सुंदर विचार है, कितने अच्छे आइडिया हैं, ये नाउन है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, व्हाट एन आइडिया। राम ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, यहाँ दैट लगाएंगे, दैट इट वाज an extra ordinary idea। ठीक है, आइडिया। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने अलग से लगा दिया। वह जरूर कह रहा है कि आइडिया जो है बहुत ही अच्छा है। जब बहुत ही अच्छा का भाव हो रहा है तो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, इसका इस्तेमाल कर दिया। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज, और यहाँ सब्जेक्ट नहीं था इसलिए यहाँ पर हमको इट लगा दीजिए। डायरेक्ट इस तरह का कोई हमको नहीं मिलता है तो इट का भी यहाँ पर कर सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया। चलिए अब कुछ दूसरे तरह के प्रश्न को देखते हैं। He said to me, उसने मुझे कहा, क्या कहा, फूल कहा। ठीक है, उसने मुझको फूल कहा, फूल कह करके उसने संबोधित किया, कहा कि तुम बहुत फूल हो। ठीक है, he said to me फूल। तो इसको क्या लिखेंगे, यह he called me फूल। ठीक है, बस हो गया। इसमें दैट लगाने का कोई चक्कर नहीं है। इस तरह के जो सेंटेंस छोटे छोटे होते हैं उसमें दैट नहीं लगाया जाता, आप सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं ही कॉल्ड मी अ फूल। ठीक है, इसको देखिए। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड थैंक यू, ही सेड थैंक यू। उसने मुझको क्या कहा, थैंक यू कहा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है ही थैंक्ड मी, बस ही थैंक्ड मी लिख देंगे, वह काफ़ी होगा। यू को हम मी में बदल देंगे। ठीक है, ही थैंक्ड मी, ऐसे सेंटेंस में यू छिपा रहता है। ठीक है, तो ही थैंक्ड मी, बस इतना काम खत्म। इस तरह का सेंटेंस को बनाना बहुत ही आसान है। एक और सेंटेंस देख लीजिए, एक सेंटेंस और आपको बताते हैं। शी सेड टू अस, उसने क्या कहा, वेलकम। उसने हम लोगों को वेलकम कहा।
है, उसने कहा आप सभी का स्वागत है, वेलकम, वेलकम टू अस। उसने हम लोगों को क्या कहा? स्वागत कहा। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, देखिए, शी वेलकम्ड वस, हो गया, कोई टेंशन नहीं है। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस आप आराम से बनाते चलिए और इस तरह के प्रश्नों का और खूब अभ्यास आप कीजिए। और इस तरह से मेरा दावा है कि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक भी प्रश्न, एक्सक्लेमेटरी का पूरा नरेशन का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। अब अंतिम सेंटेंस आपके लिए, और आपको इतना करने के बाद गुड बाय करेंगे, ठीक है? लिखिए, ही सेड गुड बाय, ही सेड गुड बाय। यही आपका क्वेश्चन हो गया, उसने गुड बाय कहा। अब मैं भी गुड बाय आपको करने वाला हूं, इसको बना लेते हैं, इसके बाद गुड बाय हो जाएगी, ठीक है? तो ही बेड मी गुड बाय, गुड बाय। यह सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया, ही बेड मी गुड बाय। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कवर किया, पूरा किया, और आशा है कि हमारे सभी विद्यार्थी लोग इस कंसेप्ट को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे डील करना है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और आपसे एक यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक भेजिए, उसको मैसेज को भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है? इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और जो हमारे नए दर्शक, जो नए जो बच्चे हमारे देख रहे हैं, नए जो व्यूअर हैं, वे भी इस वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और ताकि इसका मैसेज तुरंत आपके मोबाइल तक जा सके, ठीक है? तो आज हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और आपका जो लाइक जो है, आपका जो मोटिवेशन है, वही मेरा संबल है, उसी से मेरा हौसला बनता है और इसी से मैं मोटिवेट रहता हूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।